17वीं सदी की बात है। राजस्थान की रेतीली धरती पर शौर्य, त्याग और वचन की अनगिनत गाथाएं लिखी गईं। इन्हीं गाथाओं में से एक है राजपुरोहित चतुर्भुज सिद्धप की। वे पटौदी का वास नामक एक समृद्ध जागीर के स्वामी थे। उनका जीवन वैभव और सम्मान से भरा था, परंतु किसी अज्ञात कारणवश उन्हें अपनी यह प्रिय जागीर पटौदी का वास छोड़नी पड़ी। त्याग का यह क्षण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर एक नई यात्रा पर निकलने का निश्चय किया, जैसलमेर की ओर। चतुर्भुज जी अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में एक संकरा रास्ता आता है। अचानक एक पालकी रुकती है और उसमें से एक वृद्ध लेकिन सम्मानजनक महिला पोकरण की ठाकुरानी बाहर आती है। उनके चेहरे पर चिंता और बेबसी है। राजपुरोहित जी, धर्म के रखवाले, मैं पोकरण की ठाकुरानी हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप इस ओर से गुजर रहे हैं। मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। कहिए देवी, क्या बात है? मेरे पुत्र को जैसलमेर के महारावल ने कैद कर लिया है। वह निर्दोष है, पर महारावल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं सब जगह हार चुकी हूँ। आप ही हैं जो न्याय दिलवा सकते हैं। आप ही मेरे पुत्र को उस कैद से बाहर निकलवा सकते हैं। मेरी आपसे विनती है राजपुरोहित जी। देवी, धैर्य रखें। एक राजपुरोहित का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपके पुत्र को जैसलमेर महारावल की कैद से अवश्य छुड़वाऊंगा। यह मेरा वचन है। अपने वचन का पालन करने के लिए राजपुरोहित चतुर्भुज जी जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने महारावल के दरबार में प्रवेश किया, जहां पोकरण के ठाकुर कैद में थे। दृश्य में महारावल का भव्य दरबार दिखाया जाता है। महारावल अपने सिंहासन पर बैठे हैं। चतुर्भुज जी उनके सामने सम्मानपूर्वक खड़े हैं। महारावल, मैं राजपुरोहित चतुर्भुज सिद्धप आपसे पोकरण के ठाकुर की रिहाई का निवेदन करने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप न्याय करेंगे। राजपुरोहित जी, यह एक गंभीर मामला है। पोकरण के ठाकुर पर गंभीर आरोप है। महारावल, मैंने ठाकुरानी को वचन दिया हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उनके पक्ष पर पुनर्विचार करें और यदि कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें। एक राजपुरोहित का वचन कभी खाली नहीं जाता। चतुर्भुज जी की निष्ठा और व्यक्तित्व से महारावल प्रभावित होते हैं। वे कुछ क्षण सोचते हैं। राजपुरोहित जी, आपके सम्मान और आपके वचन का मान रखते हुए मैं पोकरण के ठाकुर को रिहा करने का आदेश देता हूं। दरबारी और वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जेलर को आदेश दिया जाता है और थोड़ी देर बाद पोकरण के ठाकुर को लाया जाता है। राजपुरोहित जी, आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। पोकरण के ठाकुर श्री चतुर्भुज जी के इस अद्भुत कार्य से इतने प्रसन्न और कृतज्ञ हुए कि उन्होंने उनके सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। राजपुरोहित जी, आपने मेरी और मेरे परिवार की लाज रखी। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आप जैसे महान पुरुष ने हमारी सहायता की। आपकी इस अनुपम उपलब्धि के सम्मान में मैं आपको पोकरण ठिकाने में स्थित फुलासर गांव की जागीर ससम्मान प्रदान करता हूं। यह ताम्रपत्र इसका प्रमाण है। ठाकुर ताम्रपत्र चतुर्भुज जी को सौंपते हैं। चतुर्भुज जी विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। गांव के लोग तालियां बजाते हैं और जयकार करते हैं। जिस राजपुरोहित ने अपनी पैतृक जागीर पटौदी का वास त्याग दी थी, उसी राजपुरोहित को उनके शौर्य और वचनबद्धता के लिए एक नई जागीर ससम्मान प्राप्त हुई। यह फुलासर गांव की जागीर और यह ताम्रपत्र उनके त्याग, न्याय और पराक्रम का शाश्वत प्रतीक बन गया। अंतिम दृश्य, चतुर्भुज जी फुलासर गांव के शांत परिवेश में खड़े हैं। हाथ में ताम्रपत्र है। उनके चेहरे पर संतोष और शांति है। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही हैं। राजपुरोहित चतुर्भुज जी सिद्धप की यह गाथा हमें यह संदेश देती है कि धर्म, न्याय और वचन का पालन करने वाले को भले ही क्षणिक त्याग करना पड़े, परंतु अंततः उसे यश और सम्मान की प्राप्ति अवश्य होती है। उनकी कहानी 17वीं सदी के उस गौरवशाली राजस्थान की याद दिलाती है, जहां मूल्यों का मान जीवन से भी बढ़कर था।